हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो एसएसटी की रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके कुछ ऐसे डाउट के कारण उनके नंबर 100 से भी उनके नीचे आ रहे। यानी हम ऐसे क्वेश्चनों की आज बात करने वाले हैं जिन पे हमें थोड़ा डाउट है। यानी ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जिस पर कर्मचारी की जो चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल जो की आएगी उसमें कुछ और ही माना जाएगा, जबकि अभी जो बाज़ार के अंदर या यूट्यूब के अंदर जो भी कट ऑफ के रूप में हमारे सामने जितने भी जो अंक आ रहे हैं उसमें बड़ा ही उछाल आने की संभावना है। तो ऐसे कौन कौन से रीट मुख्य परीक्षा सामाजिक के प्रश्न है जिस पर डाउट सबको लग रहा है। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग का मंदिर। अब यहाँ पर 18वीं शताब्दी भी दे रखा है और साथ में, हालांकि इसका एग्जाम बप्पा रावल है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यहाँ पर 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है जो कि यहाँ पर क्या है, सीधा ही गलत बताया जा रहा है। हाँ, हालांकि ये जो 18वीं है उसकी जगह 8वीं शताब्दी होता तो बप्पा रावल होता, लेकिन 18वीं शताब्दी के रूप में भी यहाँ पर बप्पा रावल लगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये मतलब डाउटफुल है, हो सकता है कि कर्मचारी चयन इसको डिलीट कर दे, इसलिए ये आज का पहला क्वेश्चन डाउटफुल है। दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी और वो भी यहाँ पर कौन सी चीज़ें अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ पर अर्ध शुष्क की अगर बात करें ना मित्रों, तो ध्यान करना कि अर्ध शुष्क के अंदर तो अपने को ये झुंझुनू भी उसमें शामिल है और ये जोधपुर भी शामिल है। अब ये अर्ध शुष्क में तो दोनों ही शामिल हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगभग सभी यूट्यूब के लोगों ने इसमें जोधपुर को शामिल किया है। तो या तो इसमें ये बी और सी दोनों ही माने जाएंगे या ये क्वेश्चन भी डिलीट होने की पूरी संभावना मुझे लगती है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी देखो आपके सामने, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8/9 को 7 में जोड़कर ये क्वेश्चन बनाया। अब धारा 8/9 के प्रावधानों के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है कि सामग्री उपलब्ध करवाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है। तो यहाँ पर ये सेंट्रल पर तो केंद्र सरकार की होती है, लेकिन प्रत्येक स्टेट के अंदर भी क्या होती है, राज्य सरकार भी इस प्रकार की अधिगम सामग्री के अंदर अपने कुछ चीज़ें डाल सकती हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है कि इसमें क्या होगा, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कर्मचारी चयन बोर्ड इस क्वेश्चन को भी डिलीट मार सकती है। देख, तब आगे जो भी होगा ऑफिशियली उसके अंदर हम बात करेंगे कि उसका क्या होता है। एक क्वेश्चन ये देखो आप, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही विचित्र क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हेयर ड्रेसर, दर्जी और प्लम्बर ये तीनों दे दिए, लेकिन फिर उसमें नीचे लाइन दी है, उसमें कई लोगों ने बड़ी गौर से देखा था कि पूछ क्या रहे, यानी यहाँ पूछ क्या रहे कि सर्व चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, यानी स्ट्रीट वेंडर्स में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये 3 देने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दे दिया केवल 4, और एक ये दे दिया सभी 1 2 3 4। तो इस ऐसी स्थिति में अब हम क्या माने, स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में अगर केवल 4 को भी करते हैं तो भी हमारे साथ में तीनों साथ में शामिल होते हैं, और इसको भी करते हैं तो भी यहाँ पर 1 2 3 4 वे मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपके डिलीट होने की पूरी संभावना मुझे लगती है। फिर एक क्वेश्चन ये, खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ तक तो ये क्वेश्चन एकदम सही था, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली ये बात होगी है कि ये कौन से तट पर निकलती है, क्या गिन्नी तटीय क्षेत्र है, क्या चिली तटीय क्षेत्र है। अब यहाँ से अगर देखे जाए तो अधिकांश कुछ मित्र कहते हैं कि ये लगभग अफ्रीका के अंदर जो ये क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर ये दोनों स्थानों पर इस प्रकार की ये मतलब ऐसे पाई जाती है, ऐसा होता है। लेकिन अब कर्मचारी वाला इसको क्या मानता है उसके आधार पर हम ये निश्चित करेंगे, तो मुझे भी ये थोड़ा संशय वाला क्वेश्चन लग रहा है। फिर यहाँ ये एक क्वेश्चन ये पूछा, उच्च कोटि का मानव विकास किस राज्य में। तो भारत में 2022 का पूछ लिया है, ठीक है, और वो भी पूछा कौन, प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला, ठीक है। और इसका जो आप इंग्लिश देखेंगे तो यहाँ पर क्या पूछा, फर्स्ट रैंक। अब यहाँ पर फर्स्ट रैंक के अंदर अगर बात करें तो फर्स्ट रैंक के अंदर यहाँ पर अधिकांश मित्रों ने एसडीआई को, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ पर केरल को प्राथमिकता दी है, जबकि पंजाब के अंदर तो अधिकांश वहाँ के लोग हैं जो विकास के आधार पर अव्वल रहते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के रूप में
हमने आज तक पढ़ा ही है कि केरल ये है जो अच्छा परफॉर्मेंस रखता है, आने वाले 10 वर्षों तक भी केरल के अंदर भी एचडीआई एकदम आगे रहने वाला है। लेकिन कुछ विद्वान गोवा को भी बता रहे हैं और कुछ इस केरल को भी बता रहे हैं, यानी ए और बी दोनों पर संशय है। इसलिए ये क्वेश्चन भी इस बार डिलीट होने की संभावना रहेगी, या फिर ए या बी दोनों को इसमें स्वीकार किया जाएगा। फिर यहाँ पर ये कई मित्रों को इस क्वेश्चन पर बहुत माथापच्ची कर रही, लेकिन कुछ मित्रों ने इस क्वेश्चन को फिर छोड़ दिया। उसने जैसे इस मित्र ने भी इस क्वेश्चन को छोड़ा है। और इस क्वेश्चन का जो डाउट है वो ये है कि चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पर कितने दिन में पूरा करता है, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि लगभग कितने दिन में पूरा करता है। अगर यहाँ पर यह पूछता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है, तो यहाँ पर लगभग आते ही हम इसके लिए बिल्कुल 27.5 दिन ही करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है कि एक चक्कर में कितने दिन में पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर दो डाउट है, देखो, एक यहाँ पर 27 दिन दे रखा है, एक यहाँ पर 27.5 है, जबकि यहाँ पर 27.3 मतलब ऑथेंटिक की किताब मिलता है कि 27.3 दिनों में वो एक पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन की भाषा अगर ऐसी होती कि राउंड फॉर द अर्थ, यानी एक चक्कर लगभग कितने दिन पूरा करता है, तो हम यहाँ पर इसको बी को मानते। लेकिन एग्जिट पूछा है तो हम यहाँ पर इस 27 को माने, लेकिन क्या माने, इसलिए बी और डी पर बड़ा कन्फ्यूजन है। इसलिए ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि डिलीट होने की पूरी संभावना इसमें लगती है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देखो, ये अपने सामाजिक की जो सामाजिक के अंदर शिक्षण विधि है उसमें से क्वेश्चन लिया है। इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित इसमें नहीं। तो हालांकि इसमें राष्ट्रीय एकता है, किसी राष्ट्र की एकता के लिए सब मतलब इतिहास तो होता ही है, ठीक है। और इसमें राष्ट्रीय एकता में भूगोल, कई उन मित्रों का भूगोल कहाँ तक पॉसिबल है। हम राष्ट्र की एकता की बात करते हैं तो इसमें भूगोल नहीं आकर सीधा इतिहास ही जुड़ेगा, ठीक है। और राष्ट्र की एकता के अंदर देखे तो क्रांतिकारियों का योगदान होता है, अनेक प्रकार की क्रांतियाँ होती है, रूस में फ्रांस में क्रांति हुई है। तो फिर इसमें राष्ट्रीय एकता ये दो जगह जाता है, एक इस 3 में भी जाता है और एक इस 4 में भी जाता है। ऐसे ऑप्शन में यहाँ पर कोई मिला नहीं, तो ऐसी स्थिति में इस पर भी मेरे को बड़ा सस्पेंस लगता है कि यहाँ पर इसको मानेगी क्या आखिर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी आंसर में क्या मानते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी सामाजिक है, यानी सामाजिक की शिक्षण विधि इस बार बड़ी रोचक थी, सोचने वाले थे, और कई लोगों को मतलब क्वेश्चन, जैसे इस मित्र ने भी इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, उसने किया नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सामाजिक अध्ययन क्लब के अंदर, यानी एक ऐसे हु अमंग द फॉलोइंग मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हेल्ड इन सोशल स्टडी क्लब, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सोशल स्टडी की जो क्लब होती है ना, उसमें से अधिकांश जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता है, ये यही पूछा गया। तो अब देखो, स्पॉन्सर होता है, कोई भी प्रायोजक होता है, या तो स्पॉन्सर की एक जिम्मेदारी होती है, या इसमें सिक्योरिटी सचिव जो होता है वो भी इसके अंदर कार्यक्रम के अंदर उसको भी शामिल किया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको बी माना, कुछ ने इसको सी माना। बी और सी पर ये गाड़ी फंस गई है। तो देखते हैं इसके अंदर भी क्वेश्चन क्या आंसर की जब ओरिजिनल आती है तो इसमें क्या इसका उत्तर आया जाता है। और एक पॉलिटिकल का ये क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति के रूप में धन विधेयक के बारे में पूछा है ना, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है। अब ये क्या अनुमति दे सकता है, अगर दे सकता है तो क्या उसको रोक सकता है, अगर रोक भी लिया तो क्या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, अगर भेज भी दिया तो क्या उससे पहले वो संशोधन की सिफारिश कर सकता है, यानी सिफारिश नाम यहाँ पर दे दिया। तो कई लोगों ने कहा है कि इसमें कौन सा राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है, अनुमति देता है, अनुमति रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर कईयों ने इसको चौथा माना है कि संशोधन की सिफारिश राष्ट्रपति कैसे कर सकता है। राष्ट्रपति जैसे लोकसभा में ये जाता है तब राष्ट्रपति केवल यहाँ पर हस्ताक्षर के रूप में यहाँ पर इसको रोकने का अधिकार है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन आधिकारिक रूप में लोकसभा इसको स्वीकार कर लेती है। फिर भी एक डाउट है कि इसमें प्रश्न का उत्तर क्या मान सकती है, ये देखा जाएगा। और एक क्वेश्चन ये देखो, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो इसमें भी डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लोगों ने ट्रिक दौड़ाने की कोशिश की है कि क्या पृथ्वी की परिभ्रमण गति इसके लिए उत्तरदायी है, या क्या चंद्रमा का आकर्षण शक्ति इसके लिए उत्तरदायी। हालांकि ए और डी के अंदर एकदम सेफ है, ये तो इसमें होंगे, लेकिन बी और सी कन्फ्यूजन है कि इसमें बी होगा या सी होगा। अगर ऐसी स्थिति में
हमने अपने प्रश्न को आने की से मिला लिया है और कर्मचारी इसके लिए अलग विपरीत उत्तर देता है या डिलीट भी करता है, तो मेरिट के अंदर भी उतार चढ़ाव अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक साथ में एक क्वेश्चन देखो आप। अब यहाँ पर ये चालू कीमत पर पूछा गया है, और चालू कीमत में क्या पूछा है कि 2020-21 में अधिकतम प्रति व्यक्ति विश्व आय, और वो भी कौन से राज्य घरेलू आय, और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है। देखो कई मित्रों ने इसके रूप में गुजरात किया, इसमें गुजरात हो सकता है, और कईयों ने इसके लिए क्या किया, महाराष्ट्र किया। कई ऐसे विद्वान है जो गोवा को भी मानते हैं। लगभग अधिकांश इसमें महाराष्ट्र को स्वीकार करते हैं, कुछ गोवा को भी मानते हैं, कुछ गुजरात को भी मानते हैं। अब ये देखते हैं कि कर्मचारी इसको किसके आधार पर किस कैसे मानती है। ये भी बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था, इसमें भी देखते हैं कौन सा माना जाएगा। अब एक ही क्वेश्चन देखो आप, ये पूछ रहा है कि कोई भी रेडियो हो, कैमरा हो, टीवी हो, अब कोई व्यक्ति इसको चलाता है तो कोई दूसरा इसको देखता है, समाज के अंदर ऐसी गतिविधियों को देखता है, तो वो उसमें सामाजिक अधिगम मानेगा या इसमें नैमित्तिक अनुबंध मानेगा। तो ये भी इसमें डाउटफुल ही है, लेकिन अब देखते हैं ओरिजिन की से इसका उत्तर भी हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों ऐसे हमारे सामने कम से कम 10 क्वेश्चन है, और ऐसे 10 क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, और मतलब हमें लगता है कि पता नहीं इसमें आंसर क्या होगा। आपके भी ऐसे ही डाउटफुल हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने भी क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या आपको भी कर्मचारी की उस ऑफिशियली की इंतज़ार है कि उतार चढ़ाव क्या रहता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो किसी विद्यार्थी ने अगर 150 के अंदर लगभग 100 उसने 30 क्वेश्चन किए हैं, अगर मान लो टोटल 130 क्वेश्चन उसके कर रखे हैं, और ऐसी स्थिति में उस मित्र के अगर 110 क्वेश्चन उसमें सही हो रहे हैं 130 में से, और उस मित्र ने मान लो 20 क्वेश्चन किया है गलत कर दिए, ठीक है, तो इस 110 में भी -7 करते हैं तो लगभग 103 उसके बचते हैं। यानी 100 अगर किसी के मित्र के सही हैं क्वेश्चन अगर, तो वो भी सामाजिक इस मैराथन में दौड़ में शामिल है। और अगर मान लो 100 या 100 से थोड़े नीचे रह गया तो उनके लिए थोड़ा सा समस्या रहेंगी, लेकिन फिर भी कर्मचारी का कुछ भरोसा नहीं है। 8-10 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हम कभी जा ही नहीं सकते। आप निश्चित रहना, क्योंकि 100 के लगभग आस वाले सभी मित्र इस बार इस भर्ती के अंदर शामिल होंगे। वीडियो के अंदर आप बने रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब को ना सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के कारण मैं आपके आने वाले दिनों में कुछ ऐसे और भी ऑथेंटिक जानकारी लाने वाला हूँ। और हमारी ये ऑफिशियल एक ही चैनल है, अन्य किसी चैनल की जानकारी आपको रखनी तो है, लेकिन साथ में इसको भी प्रमोट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई इसी प्रकार को आपको जानकारी देगा। धन्यवाद। जय हिंद।